हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है, क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस स्टडी में हम देखेंगे आपके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पर नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे देखे नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी। कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है। तो चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, रीडिंग देखते वक्त आपको पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है, ठीक है। तो आपके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। बॉटम में आया है वेट। तो आपके पर्सन एक्चुअली में बहुत टाइम से इंतजार ही कर रहे हैं आपके रिश्ते की डिवाइन टाइमिंग का, आपके लिए एक्शन लेने का। कब बात करूं, आज भी करना चाहते हो सकता है कि कल परसों भी आपके पर्सन ने आपसे कुछ बात करी है, जो बात लेकर आप दोनों में लड़ाई झगड़े की एनर्जीज बनी है। मतलब कि गुस्सा आया है आपको, और आपको गुस्सा आने के बाद आपके पर्सन ने भी ओवर रिएक्ट करा है, ठीक है। तो गुस्सा आप दोनों को एक दूसरे से ज्यादा बढ़ रहा है। पिछले 15-20 दिन, 2-3 महीनों से यही चीजें हो रही है, और जो कि आपके पर्सन ये समझ नहीं पा रहे कि आखिर क्या हो गया है ना। आपके अंदर भी चेंजेस आ गए, आप भी बदल गए हो, तो ये क्यों हुआ है इनको नहीं पता। लेकिन ये इंतजार कर रहे हैं आपके फिर से पहले जैसे होने का, आपके हील होने का। इनको लगता है कि कुछ तो हो गया है, या तो आपको कोई भड़का रहा है। आप ऐसे नहीं थे, और आसानी से आप सरेंडर भी नहीं करने वाले, ठीक है। आसानी से आप कभी भी ये कबूल नहीं करोगे कि हाँ आपके अंदर चेंजेस आए हैं, जो इनको फील हो रहा है लेकिन आपको नहीं, ठीक है। आपके पर्सन करंट एनर्जीज में मेंटली थोड़े से डिस्टर्ब भी दिखाई दे रहे हैं। इसलिए इनको लगता है कि ये जब भी आपसे बात करेंगे तो कुछ नेगेटिव बोलेंगे, आप इनको गलत समझते हो, और आप अगर इनको जो भी बोलोगे तो आपके पर्सन भी उसका गलत मतलब निकाल रहे हैं। तो इस वक्त जरूरी है आप दोनों को एक दूसरे से स्पेस मेंटेन करने का। अगर स्पेस देते हो आप दोनों एक दूसरे को, कुछ भी एफर्ट्स नहीं लगाते, कुछ भी बात नहीं करते, तो एटलीस्ट ये सोचने के लिए टाइम मिल जाएगा कि किसकी गलती हो रही है और कहाँ पे आपकी भी ट्रैक चेंज हो रही है, ठीक है। क्योंकि आपके अंदर जो चेंजेस आए ना, आप अभी तक फील नहीं कर पा रहे हो। आप अपने आप को अगर कंपेयर करोगे कि अभी आप कैसे हो, पहले आप कैसे थे, तो आपको भी ये क्लियर हो जाएगा कि कुछ चेंजेस तो आपके अंदर भी आई है। ये जो रीजन बन रहा है आप दोनों का ये रिश्ता ब्रेक होने का, ये टॉवर मतलब कि जो करंट में लग रहा है ना कि सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा, कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। तो इसका रीजन ही ये है कि एक सेल्फिश एनर्जीज आपके अंदर भी आ चुकी है। आपको भी ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके कंट्रोल में रहे, आपकी बातें सुने, और आपके पर्सन तो पहले से ऐसे ही है। इनको ये रिश्ता हमेशा अपने कंडीशंस पे चलाना होता है, जैसे उनको सही लगे वैसे चलाना होता है, और आप इनके लिए हमेशा एफर्ट्स लगाते रहो। ये एनर्जीज आपके पर्सन की होती है, तो आप थक चुके हो इस एनर्जी से, और आपको लगता है कि मतलब कुछ तो ये पर्सन आपके लिए करे, और जो नहीं कर रहे हैं। तो इस वक्त स्पेस देना, आपको डिस्टेंस देना, और अपने आप को रिकवर करना, ये आपके पर्सन को करंट में इंपॉर्टेंट लग रहा है। और इसलिए ये पर्सन करंट एनर्जीज में अपने आप के ऊपर कंप्लीट फोकस्ड है। थोड़ा सा सेल्फिश एनर्जीज इनके, थोड़ी सी सेल्फिश एनर्जीज इनके अंदर भी जाग चुकी है कि देखेंगे अगर आप इस पर्सन से इजीली मूव ऑन हो सकते हो तो ठीक है, कोई बात नहीं है। और अगर आपका प्यार सच्चा है तो फिर आप इस पर्सन को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। तो ये क्यों इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं ओवर थिंकिंग करने की, और कोई ज़रूरत नहीं अपने आप को इस तरह से स्ट्रेस में रखने की, और क्या हुआ, किसकी गलती हुई, ये सोचते बैठने की। मेडिटेशन करो, अपने आप को हील करो, रिकवर करो, अपने हेल्थ का ख्याल रखो। लिटरली आपके पर्सन करंट में ये कर रहे हैं, और इन्होंने आपको आपके हाल पर छोड़ दिया है, ठीक है। अभी इंतजार करेंगे जब तक कि इनको आपके साइड से ना वो एनर्जीज फील नहीं होगी कि हाँ अब आप इनसे नाराज नहीं हो। आपको इनसे बहुत शिकायतें हैं, और ये पर्सन जो आपको टाइम नहीं देते, आपके लिए जो अवेलेबल नहीं रहते, या तो अगर आप लड़की हो तो आपके पर्सन की लड़कियां दोस्त भी है, तो ये लड़कियां दोस्त आपको अच्छी नहीं लगती। तो ये जो भी है ना, आप इस पर्सन के ऊपर कंप्लीट भरोसा करो, और आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि इस पर्सन की लड़कियां दोस्त कितनी है, ठीक है। अगर आपका प्यार है तो आपको ये भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप ये भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपका प्यार आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन ऐसा आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो आपके पर्सन इस वक्त रिकंसिडरेशन की एनर्जीज के लिए, रीयूनियन के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी शो करती है कि इंतजार करने के अलावा ना आपके पास कोई रास्ता है और ना ही आपके पर्सन के पास, क्योंकि आप दोनों के पास इस वक्त ऑप्शंस अवेलेबल है, और आप दोनों ही कंफ्यूज हो कि अब मेरे लिए कौन सही है, ठीक है। आपके भी बहुत दोस्त हैं, और आपको भी कहीं ना कहीं इस पर्सन से इतनी ज्यादा शिकायतें हो चुकी है कि आपको अब माइंड आपका कहीं और लेकर जा रहा है, आपका दिल आपको कहीं और लेकर जा रहा है। ये टाइम है ही नहीं आप दोनों के रिश्ते के रिकंसिडरेशन का, रीयूनियन का, ये आपके पर्सन को लगता है, ठीक है।
इतना तो है कि आपके पर्सन आपके अंदर भी अब सेल्फिश एनर्जीज देख पा रहे हैं। आप बदल गए हो और आपके अंदर का बदलाव इनको अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, और ये माइंडसेट कंफ्यूज है। क्या बोलूँ आपको, डायरेक्टली आकर ऐसे सुना दूं क्या? लेकिन ऐसा नहीं करते, ये जस्ट वेट एंड वॉच करेंगे। अभी ये अभी और कुछ हफ्तों तक चलेगा। इससे आपका मेंटेलिटी डिस्टर्ब हो रहा है। आप ये पर्सन तो अपने आप को रिकवर कर रहे हैं, अपने हेल्थ की तरफ फोकस्ड है, लेकिन आप अपने हेल्थ को इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आप किसी ऑप्शंस के साथ खुश नहीं हो। अगर आपका कोई दोस्त है भी ना, तो वो जस्ट एक दोस्त ही है। आपके दिल में उनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। इसलिए आप इस पर्सन के लिए रात रात भर जागते हुए दिखाई दे रहे हो, इनका इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हो। और आपके पर्सन का माइंडसेट तो यही है कि आप इनको अगर पहले जैसे एनर्जीज दे पाओगे, अगर पहले जैसा ट्रस्ट कर पाओगे, तभी ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी का ऑफर करेंगे। आप चाहे रोते रहो, परेशान रहो, आप इनके लिए एफर्ट्स लगाते रहो, रिक्वेस्ट करते रहो, ये पर्सन आपको ना नहीं पूछेंगे करंट में, क्योंकि आपको रियलाइज करवाना चाहते हैं इनकी इम्पोर्टेंस। आपने हमेशा इस पर्सन को ना सर पे चढ़ाकर रखा है, लाइक कि जैसे ये बोलेंगे आप वैसे ही करते आए हो। अब ये आप सडनली बदल नहीं सकते। आपके पर्सन आपके लिए बदलने के लिए अभी भी बिल्कुल रेडी नहीं है। ये अपने आप को ही हील करेंगे, अपने आप को और ज्यादा अच्छा करेंगे, ताकि आपका पागलपन इस पर्सन के लिए और ज्यादा बढ़ता जाए। ठीक है, चाहते जरूर है, इनका प्यार भी आपके लिए बहुत है और ये ऑफर भी करना चाहते हैं, लेकिन ये ऑफर तभी आएगा जब आप इनके जैसे बनोगे, जैसे इनको चाहिए पहले जैसे। इनके लिए कॉल कर रहे हो, मैसेजेस कर रहे हो, इनके लिए बहुत एफर्ट्स लगा रहे हो, या आपको मतलब उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, लेकिन आप तो सुन रहे हो। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप इनको बेक कर रहे हो कि ये आपको डिस्टेंस ना दे या आपको छोड़कर ना जाए। तो ऐसी एनर्जीज में आपको हमेशा से लाइक करते आए हैं। जो करंट में आप बदल गए हो ना, ये बदलाव आपके पर्सन को बर्दाश्त नहीं है। तो अभी आपको और ज्यादा स्ट्रेस बढ़ाएंगे, आपको और ज्यादा परेशान करेंगे, आपका मेंटेलिटी और ज्यादा डिस्टर्ब करेंगे। और हो सकता है कि आपको बार बार ये बोलेंगे कि ये मूव ऑन कर रहे हैं, ये मूव ऑन कर रहे हैं, आप भी करो मूव ऑन। आपको जिस रिश्ते में जाना है जाओ, ये पर्सन आपको कुछ नहीं बोलेंगे। आपको डायरेक्टली ऐसा बोल देंगे कि इनको आपके साथ रिश्ता रखना ही नहीं है। ठीक है, अब नहीं है, मतलब वो वाला प्यार नहीं है तो रिश्ता भी नहीं, सेटिस्फेक्शन नहीं, खुशी नहीं, शिकायतें ज्यादा हो रही है आप दोनों में एक दूसरे को लेकर। तो इससे बेटर है कि पूरी जिंदगी शिकायतों में बिताने से बेटर है कि दूर हो जाए। आपके पर्सन लिटरली आपको ऐसी बातें या तो कह रहे हैं, या तो नियर फ्यूचर बार बार आपको ऐसा कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इंटेंशन यही होंगे कि इनको इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहिए, लेकिन ये आपको चेक कर रहे हैं। इनके ऐसे कहने के बाद आप क्या करोगे, इनको ये देखना है। ठीक है, और इनको इस बात की 100% गारंटी है कि चाहे ये पर्सन आपको कितना भी भड़काए, कितना भी गुस्सा दिलाए, आप कहीं और जाने वाले नहीं हो। आप अपना हेल्थ खराब कर लोगे, आपके हालात और ज्यादा खराब होते जाएंगे, और आपके पर्सन को ये क्लियर हो जाएगा कि आप जो इनको ईगो दिखा रहे हो ना, ये जस्ट आप शो ऑफ कर रहे हो। रियलिटी तो यही है कि आप आज भी पहले जैसे ही हो, आप बदले ही नहीं हो। आप बस शो ऑफ कर रहे हो, आप इनको दिखा रहे हो कि आपकी भी कुछ वैल्यू है, और आप इनकी नज़रों में अपनी वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। ये आपके पर्सन को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर आपके पर्सन की एनर्जीज में है देयर इज समथिंग बेटर। फिर आपको इस रिश्ते में कुछ बेटर चेंजेस देखने को मिलेंगे। सडनली आपके पर्सन का बिहेवियर आपके लिए बदल जाएगा, क्योंकि ये आपको करंट में टेस्ट कर रहे हैं। जैसे आप हमेशा से ही टेस्ट देते आए हो, यूनिवर्स आपके हमेशा लव रिलेशनशिप में टेस्ट लेते हैं, और इस बार यूनिवर्स भी आपकी टेस्ट ले रहे हैं और आपके पार्टनर भी आपके टेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, और इस टेस्ट में आप पास भी जरूर होने वाले हो, क्योंकि समथिंग बेटर के एनर्जीज आए हैं नियर फ्यूचर के लिए। ठीक है, कि बहुत कुछ बेटर आपको इस रिश्ते में देखने को मिलेगा। इनका भी माइंडसेट जो कंफ्यूजन में है, हट जाएगा। और आपको लेकर जो डाउट आ रहे हैं ना कि आप इस पर्सन को शायद किसी और से अभी कांटेक्ट कर रहे हो, डेट कर रहे हो, तो ये इस कंफ्यूजन से भी बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि आपके फेस पे इनको स्माइल दिखाई नहीं देगी। अगले कुछ ही दिनों में आप ना बहुत ज्यादा परेशान इनको दिखाई दोगे, और इनको सच में समझ में आ जाएगा कि ये तो बेवजह आपके ऊपर डाउट कर रहे थे, और ये टॉवर आ क्यों रहा था इस रिश्ते में, कहाँ पे आप दोनों के थॉट्स मिसमैच हो रहे थे और क्यों हो रहे थे। आपके पर्सन को इन सब चीजों के आंसर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, कि प्यार सच्चा है, इसीलिए तो आपके हालात ऐसे हैं, और आपके हालात खराब है तो आपके पर्सन भी दिल से कभी खुश नहीं रह सके, दिल से कभी खुश रह ही नहीं सकते। चाहे कितना भी रिकवर करे अपने आप को, इनकी रिकवरी कभी कंप्लीट होगी नहीं। आपके पर्सन को ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, इनकी रिकवरी भी आप हो, इनकी दवा भी आप हो, इनकी खुशी भी आप हो। ये तो इनको बहुत टाइम से आपके पर्सन दिल से फील ही कर पा रहे हैं। बस इनको आपको देखना है कि जो ये फील कर रहे हैं, क्या वो एनर्जीज आपके अंदर भी है कि नहीं। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि यहाँ पे, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि है, एरीज, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि है।
आपके आपके पार्टनर के हो सकते हैं, ठीक है। नंबर 777 आपको 7 टाइम्स कमेंट बॉक्स में लिखना है इस रिश्ते की स्पिरिचुअल एनर्जीज, जो आप दोनों इस रिश्ते की स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्टेड होने के लिए, ठीक है। ये जो बेटर एनर्जीज, बेटर चेंज आपके रिश्ते में आ रहा है नियर फ्यूचर, अगले कुछ ही हफ्तों में आपके पर्सन जो आपको स्टेबिलिटी का ऑफर करेंगे, आपको इसे क्लेम करना है, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन का माइंडसेट ऐसे ही है, बस ये आपको बोल कर नहीं बता रहे, और नियर फ्यूचर ये सब कुछ हो रहा है, आपकी जिंदगी में सब बेटर चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो नंबर 777 टाइम्स लिखिए, क्लेम कर दीजिए जर्नी, क्लेम कर दीजिए पॉजिटिव एनर्जीज को, पॉजिटिव फ्यूचर को। करंट में जो भी आपको कह रहे हैं, गलत बातें बोल रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को आपको इस वक्त इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पर्सन इंटेंशनली इग्नोर करते हैं। ये इग्नोर करेंगे तो आपको तकलीफ होती है, तो आपको भी इनको इग्नोर करना पड़ेगा ताकि इनको भी वो तकलीफ हो। आप दोनों के वाइब्रेशंस मैच होंगे तो ये मिराकल जरूर होगा, ठीक है। तो इनके सामने बेग नहीं करना है, इनके सामने रिक्वेस्ट नहीं करनी है। यहाँ पे अगर आपको सडनली मिराकल देखना है आपकी लव लाइफ में, तो ये जैसे आपको नचा रहे हैं ना, वैसे नचने की जरूरत नहीं है। ये जैसे चाह रहे हैं ना आपको बदलना, आपको वैसे बदलने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे चल रहा है धीरे धीरे अगले कुछ ही हफ्तों में आपके पर्सन को समझ में आ जाएगा कि तो ये तो बेवजह का आपको तकलीफ दे रहे थे, ठीक है। तो मैजिशियन ने मतलब कि सडनली समथिंग बेटर की एनर्जीज आई है, मिराकुलसली आपका रिश्ता बदलने वाला है, ठीक है। मिराकुलसली आपका रिश्ता बदलने वाला है, आपके पर्सन का बात करने का तरीका बदलने वाला है, सडनली आपके लिए एफर्ट्स लगाना स्टार्ट करेंगे और आप इस पर्सन को देखकर शॉक्ड हो जाओगे। लिसन टू योर इंट्यूशंस की एनर्जीज है कि आपको अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करना पड़ेगा उस टाइम पे, ठीक है। आपको गुस्सा आएगा क्योंकि इस पर्सन ने आपका टेस्ट लिया और सडनली आकर कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ आपसे प्यार करते हैं, ये तो कभी किसी और के हो नहीं सकते। तो ये जो कह रहे हैं, तो इतना टाइम जो आपको तकलीफ दिया ये क्या था, तो इस टॉपिक को लेकर आपका झगड़ा होने के चांसेस है, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करना पड़ेगा। 5 ऑफ हैंड्स की एनर्जीज, अगर आपका दिल कहता है कि हाँ आपको ऐसे रिएक्ट करना चाहिए तो करो, अगर आपका दिल कहता है कि नहीं ऐसा बोलूंगी तो और ज़्यादा फिर से नाराज हो जाएगा तो मत करो, ठीक है। आपका झगड़ा होने के चांसेस स्ट्रॉन्ग है, तो उस टाइम पे आपको दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करना है और जो दिल बोलेगा वही करना है, ठीक है। बाकी रिलेशनशिप तो आपका अच्छा हो रहा है, बाकी रिलेशनशिप तो अच्छा हो रहा है, ऐसी ऐसी चीज़ें आपके रिश्ते में होने लगेंगी क्योंकि शायद आपको भी नहीं लगता कि आपके पर्सन ये कुछ आपके लिए कर भी सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरी इनके पार्टनर की फीलिंग्स में, थॉट्स में अगले 24 आवर्स में क्या चेंजेस आएंगे, इनकी फीलिंग्स में, थॉट्स में अगले 24 घंटों में क्या चेंजेस आएंगे। यस, इनको रिबर्थ चाहिए, ठीक है। ये बस आपको करंट एनर्जीज भी इरिटेट कर रहे हैं और कुछ नहीं है। ये इंतजार करेंगे आपके साइड से एक्शन का, करो, बार बार स्टॉक करेंगे आपको, आपका सोशल मीडिया चेक करेंगे, आपकी वीडियोस देखते हुए दिखाई दे रहे हैं और इनकी क्रेविंग आपके लिए और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। इनको यही है कि 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज, इनका माइंडसेट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने वाला है, इनका माइंडसेट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने वाला है आपको लेकर कि जो ये कर रहे हैं इसे ये आपको खो तो नहीं देंगे। सच में आपके पास ऑप्शंस तो अवेलेबल है, तो आप सच में किसी और ऑप्शन को चूज तो नहीं कर लोगे। ये डर आपके पर्सन को अगले 24 घंटों में बहुत ज़्यादा सताएगा और इनका बहुत दिल करेगा आपके लिए एफर्ट्स लगाने का, एक्शंस लेने का बहुत दिल करेगा, लेकिन एक्शन ले नहीं रहे हैं। इन्होंने अपने एक्शन को रोक लिया है, ठीक है। और ये कुछ हफ्तों तक आपको ऐसे ही ट्रीट करने वाले हैं, इसीलिए सडनली आपको इनके साइड से एक्शन आने वाला है। अगले 2-3 हफ्तों के बाद आप देख पाओगे ये, ठीक है। तो ये रिश्ता बेटर होता जाएगा, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम चेक कर लेते हैं आज के डेट में, इस वक्त अभी आपसे बात करना चाहते, इस वक्त अगर आपसे कुछ भी बात करना चाहते तो क्या बात करते। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इस वक्त इनके पार्टनर इनसे कुछ भी कहेंगे तो क्या कहेंगे। वो कह रहे हैं कि वो बहुत जल्दी आपसे शादी करेंगे, आपको बड़ा वाला कमिटमेंट ऑफर लेकर आएंगे, आपके साथ सेलिब्रेशंस मैनिफेस्ट कर रहे हैं और इनको यकीन है कि आप दोनों का मैरिज ज़रूर होगा, आप दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहोगे, ठीक है। इस रिश्ते में करंट में ऑब्स्टैकल क्या है, सबसे बड़ा ऑब्स्टैकल है ना आपके रिश्ते, सबसे बड़ा ऑब्स्टैकल आपके रिश्ते का है, आप दोनों के अंदर ईगो आ चुका है, ठीक है। अब आपको लग भी रहा होगा कि नहीं मुझ में तो ईगो नहीं है, और आपके पर्सन को भी ऐसा लग रहा होगा, लेकिन रियलिटी यही है कि आप दोनों के ही अंदर इस वक्त ईगो आ चुका है। ये सबसे बड़ा ऑब्स्टैकल है, ठीक है। इस वक्त इनके रिश्ते का ऑब्स्टैकल क्या है, आपके रिश्ते का ऑब्स्टैकल
यस, द वर्ल्ड की एनर्जीज है कि आप दोनों ही इस वक्त अपने आप के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हो और एक दूसरे को वैल्यू नहीं दे रहे हो। इन शॉर्ट इसको हम यही बोलेंगे कि आप दोनों के अंदर ईगो आ चुका है, ठीक है। क्योंकि जब इंसान खुद को ज़्यादा वैल्यू देने लगता है और किसी और को ज़्यादा पूछता नहीं है तो ये सेल्फिश नेचर ईगो कहलाता है, ठीक है। तो ईगो की एनर्जीज की वजह से इस रिश्ते में कंप्लीशन आने के लिए देर हो रही है, ठीक है। आप दोनों अपनी ज़िंदगी में एंजॉय कर रहे हो, खुश रह रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, घूम रहे हो, परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो और जैसे लग रहा है कि ज़रूरत नहीं जीने के लिए इस पर्सन की, दोनों को लग रहा है। तो ये एनर्जीज इस रिश्ते में आप दोनों का रियूनियन जल्दी होने नहीं दे रही है। ये करंट में ऑब्स्टेकल है आपके रिश्ते का, ठीक है। और प्रेयर्स हो रहे हैं कि चाहे मैं पूछूं ना पूछूं लेकिन ये पर्सन कहीं और जाना नहीं चाहिए। आपके पर्सन भी प्रेयर्स करते हैं, आपके पर्सन भी यूनिवर्स से प्रे करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आपको कभी किसी और से प्यार होना ही नहीं चाहिए, जैसे कि आपके पर्सन से आप करते हो। और आपको भी ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो आपको इतना इग्नोर कर रहे हैं ना, तो शायद चांसेस स्ट्रॉन्ग है कि ये पर्सन भी किसी और से बातें बातें कर रहे हैं और आप भी प्रेयर करते हो यूनिवर्स से कि इनकी लाइफ में कोई और कभी नहीं आना चाहिए और ये हमेशा आप ही के रहे, ठीक है। तो प्यार सच्चा है, अट्रैक्शन ट्रू है, एक दूसरे की ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को शो नहीं कर रहे, ठीक है। ऊपर से जिन भी लोगों से आप बातें करते हो अपने लव रिलेशनशिप की, वो लोग भी आपको भड़का रहे हैं, आपके पर्सन को भड़का रहे हैं, आपके इमोशंस का वो लोग फायदा उठा रहे हैं और आप लिटरली उन लोगों को अपने सारी लव रिलेशनशिप की बातें बता रहे हो, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको बताना बंद कर देना है। अगर आप दूसरों को बताते रहोगे आप नेगेटिव एनर्जीज को और अट्रैक्ट करते हो अपनी ओर, ठीक है। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में आज के डेट में इस वक्त मेरे यूनिवर्स को करना क्या चाहिए, आज के डेट में इस वक्त मेरे यूनिवर्स को करना क्या चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए करंट में, तो ये आपको कहाँ जा रहा है क्वीन ऑफ फैंस की एनर्जीज कि रिग्रेट करना बंद कर दीजिए कि मैंने गलत पर्सन से प्यार करा, ये तो पहले से ही सही नहीं था, पहले से आपको वैल्यू नहीं देता था, प्यार तो शायद सिर्फ आप ही करते थे, ये कभी नहीं करते थे। तो ये जो आपको कहीं ना कहीं रिग्रेट फील हो रहा है ना, इस रिग्रेट की एनर्जी से बाहर निकलिए और देखिए कि ये पर्सन आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं, ठीक है। आपको लगता है कि सच में मेरी कुछ गलती हो रही है तो उस गलती को आप सुधारो, खास करके अगर आप इनको ईगो दिखा रहे हो, क्योंकि आपने इस पर्सन को पहले कभी ईगो नहीं दिखाया था तो इनको सडनली आपके अंदर का चेंज बर्दाश्त नहीं हो रहा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी पे गए हैं और ये आपको चीट कर रहे हैं इसलिए आपको इस पर्सन का गुस्सा आ रहा है, तो आपको इस पर्सन को वैसे भी सामने से एफर्ट्स लगाने नहीं है। आप जस्ट इस पर्सन को दिल से माफ कर दीजिए, इनको लेकर दिल में कोई भी शिकायत मत रखिए और रिग्रेट की एनर्जी से बाहर निकलिए। इनको तो आपके पास आना ही है और इनको आपके साथ रिबर्थ करना ही है। इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, बस आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि चांसेस स्ट्रॉन्ग है कि आपके पर्सन का कोई एक्स पार्टनर जरूर हो सकता है, तो आपको डाउट आता है कि ये पर्सन उस पर्सन से कनेक्टेड है। तो जो है नेगेटिव थॉट्स को आपको अपने दिमाग से बाहर निकालने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने ज़िंदगी में जो कर रहे हो वहीं पे फोकस रहिए, इस पर्सन के लिए एफर्ट सामने से मत लगाना, लेकिन रिग्रेट करना पहले बंद कर दीजिए। ये गाइडेंस है, अगर आप फॉलो करते हो ना आपके रिश्ते में ये मिराकल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये मिराकल ज़रूर होगा नियर फ्यूचर, ठीक है। और ये कुछ ही हफ्तों में होने वाला है। तो यही ही रीडिंग, अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत टाइम हो चुका है रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा, तो इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत होती है, ठीक है। तो पर्सनल रीडिंग के लिए क्रिस्टल्स के लिए एक ही नंबर है जो कि स्क्रीन पर है, मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा है। और आप अपनी विश कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए प्रेजेंट टेंस में कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है और यूनिवर्स को 3 बार थैंक यू बोलना है, ये फील करके लिखना है, तो आपकी विश जल्दी कंप्लीट होगी, ठीक है। तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।